एक माँ और बेटी की रोज साथ में नहाने की प्यारी सी आदत थी। दोनों बहुत क्लोज थीं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आलीशान बंगलों में कोई पिछले 12 सालों से उन्हें छिपकर देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो शख्स तब बाहर निकलता जब घर खाली होता, कभी लड़की के बेडरूम में घुसकर उसकी अधूरी लॉलीपॉप खा लेता, तो कभी बेड के नीचे छिपकर उसे ऑब्जर्व करता। घर की मेड मार्था सब जानती थी, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो शख्स उसका बेटा था। उसने बेटे को सालों से बंगलों के बेसमेंट में छिपा कर रखा था, मालिकों से चोरी छिपे उसे खिलाती पिलाती थी। मार्था जानती थी कि ये गलत है, लेकिन बेटे के प्रति ममता उसे रोक नहीं पाती थी। उसने बेटे को कई बार कहा कि कोई जॉब कर ले, लेकिन लंबे वक्त की निकम्मी जिंदगी ने उसे आलसी बना दिया था। अब वो ये तक सोचने लगा था कि अगर अमीर मालिक की बेटी से शादी कर ले तो जिंदगी बन जाएगी। धीरे धीरे उसकी हरकतें हद पार करने लगी। एक दिन जब माँ बेटी बाथरूम में थी, वो बाहर निकल आया। मार्था ने डर कर उसका मुंह दबाया और बेसमेंट में खींच लाई। उसे अफसोस हुआ, पर बेटे की हालत देखकर वो फिर नरम पड़ गई। कुछ दिनों बाद बंगलो की मालकिन को लगा कि फ्रिज खाली है। उसे शक हुआ कि शायद मेड कुछ ले रही है। पति ने समझाया कि वो बहुत नेक और भरोसेमंद है, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। पर जब मालकिन ने देखा कि उसकी नई स्टॉकिंग्स गायब हैं, तो मार्था को समझ आया कि ये उसके बेटे का काम है। उसने झट कहा, शायद कोई कैट अंदर घुस आई होगी। बात वहीं थमी थी कि तभी लड़की की चीख सुनाई दी। उसकी लॉलीपॉप में अजीब स्मेल थी और डस्टबिन में टिश्यू पड़े थे। मार्था ऊपर दौड़ी और देखा बेटा बेड के नीचे छिपा था। वो घबरा गई, झूठ बोला, मुझे जुकाम था, अभी साफ नहीं किया। लड़की नीचे चली गई तो उसने बेटे को इशारे से निकलने को कहा। दरवाजे तक पहुँचते ही बेटे ने सुना कि परिवार अगले दिन फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है और वही उसका बर्थडे था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया, कल मेरे बंगलो आना, पार्टी होगी। अगले दिन परिवार गया तो वो मालिक के बेडरूम में जाकर उनके क्लोथ्स और वॉच पहनने लगा। थोड़ी देर में उसके दोस्त आए, म्यूजिक, ड्रिंक्स और हंगामा शुरू हुआ। मार्था ने जब देखा तो डर गई, बोली सबको भेज दे, मुसीबत होगी। लेकिन बेटे ने गुस्से में कहा, आज मेरा जन्मदिन है, बीच में आई तो मैं तुझे माँ नहीं मानूंगा। मार्था चुप रह गई। उधर मालिक की बेटी को एयरपोर्ट पर याद आया कि उसका पासपोर्ट घर पर रह गया है। वो माँ के साथ तुरंत वापस लौटी। रास्ते में बेचैनी बढ़ती गई। उसे याद आया कि कुछ बाइकर्स बंगलो की तरफ जा रहे थे। उसने कहा, ड्राइवर फास्ट। जैसे ही वो घर पहुंची, लाउड म्यूजिक और आवाजों ने सब बता दिया। वो बंगलो अब पार्टी नहीं, एक हादसे का मंच बन चुका था। माँ का छिपा हुआ राज अब खुलने ही वाला था और इस बार किसी के पास बचने का रास्ता नहीं था।